everyone, welcome to my YouTube channel Teaching Master. Now at this video we discuss how to make a science project file, that lessons plans and the videos goes to help out to the subject who are either doing B.Ed or BTC or DLED. And today in this my video we discuss about lesson plan number 5. Okay, now in this video मेक अ लेसन प्लान। हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं, जिस लेसन प्लान में हमें एक अपने स्टूडेंट्स को आज के दिन में क्या पढ़ाना होता है, उसके लिए पहले हम लोग को प्रोजेक्ट फाइल बनानी पड़ती है। उसके हिसाब से हम लोगों को अपना लेसन प्लान डिस्कस करते हैं और वो टीचर्स को साइन करने के बाद ही जाके हमको उस क्लास में पढ़ाना शुरू करते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में पहले मेंशन किया है, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, थर्ड, टाइम टेकन 30 मिनट। जैसे 40 मिनट्स तक का होता है, पर 30 to 40 मिनट के बीच में हम लोग को पढ़ाना होता है। आपको भी एक एवरेज टाइम डाल सकते हैं। आज के मेरा टॉपिक है सेंस ऑर्गन। नाउ वी डिस्कस, हम लोग इस पर लिखेंगे स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स, जो हम लोगों के पार्ट ऑफ बॉडी का टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग पार्ट ऑफ बॉडीज, टू इम्पैक्ट ऑफ नॉलेज वेयर फॉर्मेंटल एंड कंसेप्ट ऑफ साइंस, टू डेवलप एबिलिटीज टू लर्न एंड नो देयर वर्क ऑफ बॉडी। बच्चे अपनी एबिलिटी के बारे में जाने, वर्क कैसे उनकी बॉडी क्या क्या फंक्शन पर क्या क्या वर्क कैसे करती है। टू डेवलप पावर ऑफ रीजनिंग, ताकि बच्चे उस पर तर्क संकट कर पाएँ। उसके बाद हम लोग फिर आएंगे स्पेशल ऑब्जेक्टिव पे। इसमें हम लोग कम से कम 3 या 4 या 5 पॉइंट तक लिख सकते हैं, बट जैसे कि मैंने सिर्फ 3 ही पॉइंट लिखा हुआ है। टू इनेबल द स्टूडेंट टू लर्न अक्रॉस मेनी चेंजेस इन आवर सराउंडिंग, बच्चे अपने आसपास की इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। स्टूडेंट विल एबल टू लर्न एंड अप्लाई इन डे टू डे लाइफ। जैसे कि स्टूडेंट क्या होते हैं, विल एबल टू लर्न एंड अप्लाई इन आवर डे टू डे लाइफ। हम लोग के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन्हें वो लगा सकते हैं। स्टूडेंट टू लर्न वाई द टच एंड हंग्री डेट वी फील, वो फील कर सकते हैं कि हमको क्यों भूख लगती है, क्यों प्यास लगती है, आखिर किन कारणों की वजह से लगती है। अब बच्चों को इनसे साइंस के बायो चैप्टर में बारे में भी पढ़ सकते हैं। अब हम उन्हें बनाएंगे यूज़फुल आइटम। जैसे हम क्लास में पढ़ाने के लिए हमें क्या क्या यूज़फुल आइटम चाहिए, जैसे कि हमें एक पोस्टर चाहिए, डायग्राम चाहिए, चॉक चाहिए, डस्टर चाहिए, ब्लैक बोर्ड चाहिए, पॉइंटर चाहिए, एक्सेट्रा चाहिए। एक्सेट्रा मतलब कि और भी सामान चाहिए जो हम बच्चे को पढ़ाने के लिए सब मेरे हेल्पफुल होंगे, ताकि इन सब की मदद से हम उन्हें अच्छी इन्वायरमेंट में एक अच्छी शिक्षा दे पाएँ। जैसे कि अब हम प्रीवियस नॉलेज बेस्ड, बच्चा क्या होगा उस चीज़ों के लिए फैमिलियर हो। आफ्टर डेट हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रीवियस नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे। ये क्वेश्चन उनकी हेल्प करेगा। जैसे कि हमें ये क्वेश्चन हम लोग इसलिए पूछते हैं ताकि हम बच्चे को बारे में पता कर सकें कि उसको हम जो आज टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वहाँ तक लाने के लिए हम उसे अपने आसपास की चीज़ों की हेल्प से उन्हें उस क्वेश्चन तक ला के छोड़ पाएँ, ताकि वो उस चीज़ों को सोचने पर मजबूर हो जाएँ कि आखिर वो चीज़ है क्या। इस तरह से करने से उन्हें कई चीज़ें हमेशा के लिए, बहुत समय लॉन्ग टाइम के लिए मेमोरेबल रहती हैं। जैसे कि हम उनसे पूछेंगे, इन गार्डन व्हेन वी गो व्हाट वी सी, हम जब गार्डन जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, फ्लावर, ट्री, प्लांट, ब्रांच एक्सेट्रा चीज़ें देखते हैं। विच टाइप ऑफ फ्लावर्स वी सी, हम लोग किस तरह का फ्लावर्स देखते हैं, तो रोज़, लिली, मैरीगोल्ड एक्सेट्रा। ये बच्चे खुद बताते हैं। अब हम उनसे पूछेंगे, वाई वी पुट रोज़, लिली एंड अदर प्लांट, हम लोग क्यों डाल लगाते हैं, तो ये हमें क्या देता है, इन्वायरमेंट को स्मेल देता है, फ्रेगनेंस देता है। दोनों का मतलब एक ही होता है। फ्रेगनेंस की मतलब खुशबू होता है, स्मेल की मतलब कि महकता है। ओके, विच पार्ट ऑफ अ बॉडी मेक हेल्प टू स्मेल, हम लोग का कौन सी बॉडी पार्ट है जो हमारी के महकने में हमारी हेल्पफुल रहता है, जैसे कि नोज। व्हाट इज़ अ सेंस ऑर्गन यू नो, क्या तुम्हें पता है कि सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं और क्या क्या होते हैं। अब इन लोगों के लिए होगा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन कि आखिर ये होता क्या है। आफ्टर दिस हम लोग तुरंत स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक देंगे कि स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेंस ऑर्गन। बच्चे आज के दिन हम सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम उससे पहले उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, ओवरऑल हम क्वेश्चन पूछेंगे कि ताकि वो हम सेंस ऑर्गन के बारे में, ताकि वो जाने कि इसमें क्या क्या होता है। जैसे कि व्हाट आर द सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, डिफाइन ऑल द सब सेंस ऑर्गन के बारे में बताइए। सेंसेशन क्या होता है, वी टच ए हॉट वाटर एंड रिपेल ऑन आवर हैंड इमिडिएटली, वाई, जब हम कोई गर्म या ठंडी चीज़ों को छूते हैं तो अपने हाथ तुरंत क्यों हटा लेते हैं। अब हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे आज। अब हम लिखा है कि टीचिंग पॉइंट,
1। अब हम लोग पहले मेंशन करेंगे टीचिंग पॉइंट 1 में, जब पहला रो है उसमें हम एक टीचिंग के लिए जोड़ेंगे, यानी जो टीचर पढ़ाता है वो, और जो बगल में जो लिखा हुआ टीचिंग कैलकुलेशन का केयरफुली, वो एक स्टूडेंट के लिए होता है। बच्चे उस समय क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जैसे कि वी हैव 5 सेंस ऑर्गन दैट कैन रिसीव एंड रिले सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू द ब्रेन। सेंस ऑर्गन्स आर द specialized organ composed of sensory neurons which are help us to perceive and respond to our surrounding. There are 5 sense organ: आइज़, ईयर, नोज, टंग, स्किन। ये सारे हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं। ड्यूरिंग सेंसेशन के हिसाब से होता है कि जब हम लोग को झंझनाहट महसूस होती है तो सेंस ऑर्गन कलेक्ट वेरियस स्टिमुलाई ट्रांजेक्शन, कि हमारी बॉडी के अंदर जो वेरियस स्टिमुलस होता है वो हमारे अंदर क्या होता है कि हमारे अंदर झंझनाहट महसूस कराता है। फीलिंग मीनिंग ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ए फॉर्म दैट कैन अंडरस्टैंड सिग्नल कलेक्शन, ट्रांजेक्शन, प्रोसेसिंग एंड एक्शन। जैसे क्या होता है कि सिग्नल, किसी चीज़ को अगर हम टच करते हैं तो हमारे शरीर में जो झंझनाहट होती है, अब उस सिग्नल का शरीर से सिग्नल हमारे न्यूरॉन के थ्रू हमारे माइंड में जाएगा, ब्रेन में जाएगा, और ब्रेन उस चीज़ सिग्नल को कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद ट्रांजेक्शन्स होगा, उसके बाद वो उस चीज़ को बनाएगा, बताएगा कि हाँ ये गर्म चीज़ है कि ठंडा चीज़ है। उसके बाद प्रोसेसिंग होगा कि हमारे पास को फिर उसको रिटर्न भेजेगा कि हमारे न्यूरॉन्स को फिर रिटर्न हाथ पे भेजेगा, और तुरंत हम एक्शन लेंगे क्या करके, हाथ को तुरंत वहाँ से हटा के। ओके उसके बाद हम लोग उसका क्या कहेंगे, क्वेश्चनिंग पॉइंट। क्वेश्चनिंग पॉइंट में क्या होता है कि हम उससे क्वेश्चन करेंगे। अब जितना हमने आज क्लास में उसको पढ़ाए हैं उन बच्चों को, अब उसके बाद हम उनसे क्वेश्चन एराइज करेंगे। जैसे कि व्हाट आर द सेंस ऑर्गन, तो बच्चे बताएंगे आई, ईयर, नोज, स्किन, टंग, स्किन। ओके ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। अब हम उनसे पूछेंगे सबसे लॉन्गेस्ट टंग क्या, तो स्किन होता है। अब हमारे पास सेंस ऑर्गन के फंक्शन क्या क्या होते हैं, अब इनके लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया, क्या वो क्या होते हैं। उसके बाद उन्हें हम ध्यानपूर्वक टीचिंग पॉइंट सेकंड में फिर से हम पढ़ाना शुरू करेंगे, और उन्हें हम सेंस ऑर्गन के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से सेंस ऑर्गन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। जैसे आई क्या करता है, हमारा विजुअल ऑर्गन है जो हमारी देखने में मदद करता है। ह्यूमन बींग्स हैव ए वेरियस आई क्लोजर डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ मेलानिन प्रेजेंट इन। जैसे कि हमारे शरीर की जो आँख होती हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि हमारी आँखें के कलर कौन सा होगा। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को आँख नीला होता है, ब्राउन होता है, डिफरेंट कलर के होते हैं, कुछ लोग के ग्रीन भी होते हैं। तो इन कलर का डिपेंडिंग क्या किस पे होता है, मेलानिन पे होता है। मेलानिन हमारे बॉडी के अंदर कलर को प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारे नोज़ का क्या ऑर्गन होता है, तो सेंस ऑफ स्मेल का काम करता है, यानी हमारी महकने का क्षमता को नोज़ हेल्प करता है। नोज़ ऐसे नोस्ट्रल्स होते हैं, मतलब कि द ऑल्फैक्टरी ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सेंस ऑफ स्मेल एंड द नोज इज ऑल्सो नोन एज ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। हमारी वी कैन गैस हम सबसे मदद करते हैं, ये ऑल्फैक्टरी ऑर्गन की वजह से हम लोग चीज़ों को नहीं स्मेल कर सकते हैं। ईयर क्या करता है, तो ईयर द सेंस ऑफ हियरिंग इज कॉल्ड इज हियर। जैसे जो हमारी सुनने की क्षमता होती है उसको हम लोग किससे मदद लेते हैं, ईयर से लेते हैं। ऑडिटरी परसेप्शन इज द एबिलिटी टू परसाइव रिसीव साउंड बाय द डिटेक्टिंग वाइब्रेशन चेंज इन द प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी सच एज द ईयर। जो हमारी बॉडी होती है वो वाइब्रेशन, जो आसपास हमारी वाइब्रेशन होता है उसे तुरंत हम कैसे भाप लेते हैं, ईयर की वजह से भाप लेते हैं। एक और बात, ईयर हमारी बॉडी बैलेंसिंग होती है। टंग के बारे में पढ़ेंगे। टंग क्या करता है, सेंस ऑफ टेस्ट इज़ द टंग। हम जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं, यानी कोई पता कर सकते हैं कि ये चीज़ कैसी है, वो टंग की मदद से पता करते हैं। देयर आर वेरियस डिटेक्टर वेदर द आइटम्स आर सॉल्टी, बीटर, स्वीट, सॉल्ट। कौन सा खाना नमकीन है, मीठा है, कैसा है, ये सब हम पता कर सकते हैं सॉल्टी, बीटर, स्वीट और सॉवर टेस्ट की वजह से हम लोग टंग से करते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्किन के बारे में। स्किन क्या होता है, सेंस ऑफ टच इज़ द स्किन। जैसे हमारे सेंस हम टच करके स्किन को हमें टच करता है, हमें तुरंत पता चल जाता है कि अरे हाँ ये तो उसने मुझसे बोला। सेंस ऑर्गन का मतलब होता है किसी चीज़ को पता करना। इट इज़ द लॉन्गेस्ट ऑर्गन एज इट वेरियस रिसेप्टर्स लाइक पेन, टेम्परेचर। हमें दर्द होता है तो भी हम पता कर लेते हैं। ये रिसेप्टर होता है जो हम लोग को पता करने में हेल्प करता है। ओके नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो सेकंड टाइप पे क्वेश्चन पढ़ाया अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि मैंने क्वेश्चन अभी किया है, सेंस ऑफ हियरिंग इज नोन एज, तो बच्चे बताएंगे ईयर, देन वी सेड गुड। सेंस ऑफ टच इज नोन एज, क्या बोलते हैं सेंस ऑफ टच को, सेंस ऑफ टच कहाँ से पता करते हैं, सेंस ऑफ टच इज नोन एज स्किन। ओके ऑल्फैक्टरी ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ का होता है, स्मेल ऑफ द थिंग्स। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, स्मेल को महकने के लिए। हम बोलेंगे वेरी गुड। अब पूछेगा आई कलर डिपेंडिंग अमाउंट ऑफ, आई कलर किस पे डिमाउंट करता है, मेलानिन पे डिपेंड करता है। ओके अब हम उसका बताएंगे ब्लैक बोर्ड के क्वेश्चन। अब हम ये मैं दिखाऊंगी जैसे कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे क्या क्या बनाया हुआ है।
क्योंकि हमारा क्लास में ब्लैक बोर्ड की बहुत अहम रोल होती है, बिकॉज़ कि हम लोग इस तरह से बच्चे को समझने में और चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखने और समझने में उनके लिए बहुत आसानी होती है। जैसे मैंने बताया कि आइज़ होते हैं, टंग होते हैं, ईयर होते हैं, नोज़ होते हैं, स्किन, मैंने इसको बनाया हुआ है। अब बच्चे उस समय क्या करेंगे, इसको अपनी किताबों में कॉपियों में लिखेंगे। उसके बाद हम लोग एग्ज़ामिंग वर्क करेंगे टू चेक स्टूडेंट वर्क व्हाट इज़ ही डूइंग। अब हम अपनी क्लास के बच्चों की बात चेक करेंगे, यानी क्लास में एक राउंड लगाएंगे, उन्हें चेक करेंगे कि वो हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, जो हमने पढ़ाया वो उन्होंने कॉपी में लिखा है या नहीं लिखा है। तो उसके लिए हमें क्लास में एक राउंड लगाना पड़ेगा। आफ्टर दैट हम लोग उनको क्या देंगे, सब कुछ देखने के बाद अब उन्हें हम होमवर्क देंगे। होमवर्क में जैसे कि हम आज हम लोगों ने जो पढ़ाया हुआ है उसके बेसिस पे उन्हें एक अच्छा होमवर्क देंगे, ताकि वो चीज़ों को दोबारा पढ़ें और उसको रिवीजन करें। जैसे कि मैंने होमवर्क दिया है, डिफ्रेंशिएट द सेंस ऑर्गन इन योर वर्ड। डिफ्रेंशिएट करो मतलब कि बारे में बताओ सेंस ऑर्गन के। गिव ए प्रॉपर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन जैसे एक प्रॉपर डायग्राम को रिप्रेजेंट करो। उसके बाद व्हाट इज़ ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, सबसे ऑल्फैक्टरी ऑर्गन होता क्या है। एंड राउट डाउन सेंस ऑर्गन इन चार्ट पेपर। अब तुम सेंस ऑर्गन को एक चार्ट पेपर बना के लेके आओ। ओके, इन दिस वीडियो, मतलब मैं अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ make sure you like, subscribe and share. Okay, thank you so much.